हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ। और बेसिक लेवल मैथ में आज हम लोग सीखेंगे संख्या क्या होता है और संख्या के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सभी। ठीक है, तो इसके जो बेसिक्स हैं उसको हम लोग सीखेंगे। तो कल वाले वीडियो में हम लोग अंक के बारे में जितने डिटेल्स हो सकता था उतना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। अब इसके बाद आज के वीडियो में सीखेंगे संख्या। तो यहाँ पर अगर आपको अंक और संख्या दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं, ये दोनों डिफरेंस यहाँ पर अगर क्लियर हो जाए आपका, तो अंक और संख्या में अब इसके बाद कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होते हैं। तो अंक आपको पता ही होगा, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो गणित की वर्णमाला है। ठीक है, तो गणित की वर्णमाला आपका यहाँ से 0 से लेकर 9 तक होता है। ये अंक का हो गया। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे संख्या के बारे में। तो अंक तो आपको पता ही है, अंक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेकर और 9 तक अगर आपको कहीं पर अकेले कोई संख्या मिल जाता है, जैसे 7 अकेले मिल गया, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, इस प्रकार से अगर सिंगल डिजिट में कहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। अंक के बाद आता है संख्या। तो संख्या जो होता है 9 तक, तो यहाँ तक इसका काम खत्म है, ये अंक के अंतर्गत आ जाएगा। और जो संख्या होता है ये आपका स्टार्ट होता है 10 से। ठीक है, 10, 11, 12 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, जिसको कहते हैं अनंत। अनंत क्या कहते हैं, इसको अनंत कहते हैं। तो जो अंक होता है वो आपका 0 से 9 तक होता है। और जो संख्या होता है आपका वो 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो अनंत तक यहाँ पर होता है। अगर आपसे कहीं पर प्रश्न पूछा जाए या कहीं पर आपसे प्रश्न इस प्रकार के मिल गए कि 365, ठीक है, 365 अगर आपको मिला है, यहाँ इसके स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है A to Z। 365 में अंकों को बताइए, 365 में अंकों को बताइए। तो ये जो 365 है ये एक साथ अगर है तो ये संख्या है, लेकिन 3 अगर है, केवल 6 है, केवल 5 है, तो 3 जो है वो भी आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा, 6 जो है वो भी इसके अंतर्गत मिल जाएगा और 5 जो है वो भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। तो अंकों से मिलकर संख्या बनता है। अगर इसको एक साथ लिख दिए इस प्रकार से तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका संख्या में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको अलग अलग लिख दें 3, 6, 5, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये अंकों में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो अंक आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं संख्या के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको 10 कहीं पर भी मिल रहा है तो 10 क्या है, संख्या है। और अगर प्रश्न आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि पहली जो संख्या है वो क्या है, पहली जो संख्या है वो क्या है, 2 अंक की यहाँ पर पहली जो संख्या है ये 10 है। ये कैसी संख्या है, पहली संख्या, पहली संख्या, 2 अंकों की पहली संख्या यही है। ठीक है, 3 अंकों की पहली संख्या क्या है, तो 3 अंकों की पहली संख्या 100 है। ये 3 अंकों की पहली संख्या। ठीक है, 4 अंकों की पहली संख्या 1000। तो ठीक इसी प्रकार से आपको यही चीज समझना है कि जो संख्या स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है और जो अंक होता है वो 0 से 9 तक होता है। संख्या आपका 10 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो अंक और संख्या में अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंगल डिजिट कहीं पर भी है वो क्या है, अंक है। और 10 के बाद जितने भी संख्याएं हैं वो सभी, 10 के बाद जितने भी हैं सब क्या है, संख्या। 365 क्या है, संख्या। 572 क्या है, संख्या। 400 क्या है, संख्या। तो ये सब संख्या है। अब 7 क्या है, तो अंक है। 9 क्या है, अंक है। 0 क्या है, अंक है। तो अगर प्रश्न कहीं पर है कि 0 अंक है कि संख्या है, तो 0 भी एक अंक है। और अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 अंक टोटल होते हैं, 1 से लेकर 9 तक तो यही हो गया। और 0 भी इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल जो अंक हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। और जो संख्या होता है ये कितने होते हैं, तो ये आपके अनंत होते हैं। ठीक है, इसको इनफाइनाइट कहते हैं।
और ये इनफाइनाइट जो है ये केवल सिंबल है, ये कोई संख्या नहीं है, ये अनंत को दर्शाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से अंक और संख्या में जो भी कंफ्यूजन है आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक लेवल मैथ, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर सिलेबस जो है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और अपने मैथ को यहाँ पर जो वीकनेस है उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।